हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने यूरिन का जो है एग्जामिनेशन ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं कि यूरिन को कैसे एग्जामिन करते हैं। पहले ना आप लोगों को पूरा उस चैप्टर को क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ऑन यूरिन एनालिसिस एंड दिस वीडियो लेक्चर ऑल्सो कंटेन्स द क्वेश्चंस रिगार्डिंग यूरिन एनालिसिस। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसको मतलब मैंने कहीं देखा है, कौन से स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में देखा है। तो ग्लाइकोसूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसेमिया इज ड्यू टू ग्लाइकोसूरिया यानी एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन योर यूरिन। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ग्लूकोज की, क्योंकि मेनली ग्लूकोज जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसेमिया। सो हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। एक पर्सन है जिसका हाइपरग्लाइसेमिया नहीं है, उसका ब्लड शुगर हाई नहीं है, लेकिन उसके यूरिन में शुगर एक्सक्रीशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को आप लोग क्या बोलोगे? सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन। यानी आप लोगों का जो किडनी है उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। सो वो जो नेफ्रॉन है उसका जो पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, जहाँ पे आप लोगों का फिल्ट्रेशन होता है, एंड नेक्स्ट पार्ट होता है रीनल ट्यूबुल्स, जिसके अंदर में आप लोगों का क्या होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर वो डिसफंक्शन यानी काम करना बंद कर देता है, और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है प्रेगनेंसी। गाइस जितने सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में दिखाई देता है, यानी ब्लड शुगर भी कभी कभार इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाता है, एनीमिया कंडीशन भी उस कंडीशन हो सकता है। तो गाइस प्रेगनेंसी हमारे मतलब लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद वो सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ब्लड शुगर लेवल आप लोगों का क्या होता है ना, बॉडी में नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो ग्लूकोज यानी ग्लाइकोसूरिया हो रहा है, आप लोगों के यूरिन में एक्सक्रीशन शुगर ज़्यादा हो रहा है, तो दैट कंडीशन आप लोगों के बोथ यानी रीनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन के कारण भी हो सकता है, एज वेल एज प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है गाइस, ठीक। तो भी आप लोगों को देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कैल्शियम डिस्चार्ज बाय द बॉडी इज एक्सक्रीटेड वाया। तो आप लोगों को पता होगा कैल्शियम जो होता है इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, ठीक है, आप लोगों को बोन को स्ट्रेंथन करता है आप लोगों का कैल्शियम। तो नॉर्मली जो होता है नो एंटीनाइटल मदर होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा बोला जाता है कि कैल्शियम ले लो, आयरन ले लो, ये सारी चीज़ें आप लोगों का मतलब बेबी का जो बोन होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके मतलब ब्लड फॉर्मेशन में आयरन मतलब हेल्प करेगा। ये जो कैल्शियम होगा गाइस ये एक्सक्रीट होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है ये कौन से मीडियम से एक्सक्रीट होगा। तो गाइज मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिन होगा, स्टूल होगा, या फिर ये बोथ होगा। तो गाइज अगर आप लोग देखोगे कि नॉर्मली आप लोग गेस करोगे कि यूरिन में एक्सक्रीशन हो सकता है, लेकिन गाइज आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि स्टूल में भी कैल्शियम एक्सक्रीशन होता है। आप लोगों को सुनने में थोड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा होगा कि स्टूल में कैसे, बट यस स्टूल में कैल्शियम भी एक्सक्रीशन होता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टूल एंड यूरिन में आप लोगों का कैल्शियम जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है। तो गाइज इसी में से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कैल्शियम आप लोगों का एक्सक्रीशन होता है यूरिन में, नॉर्मल रेंज उसका कितना है होता है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, व्हाट इज द नॉर्मल कैल्शियम एक्सक्रीशन इन 24 आवर यूरिन सैंपल। तो ये फैक्टर एंटर क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बताती हूँ, उसमें कुछ मतलब समझने के लिए कुछ है ही नहीं, आप लोगों को याद रखना है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100 से 250 मिलीग्राम पर 24 आवर यूरिन। तो ये होता है इसका नॉर्मल रेंज। तो यूरिन का जो कैल्शियम का नॉर्मल रेंज होता है 100 से 250 मिलीग्राम पर 24 आवर यूरिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल पे नॉर्मली आप लोगों का जैसे कि 100 से 250 मिलीग्राम आप लोगों का नॉर्मल रेंज है, उससे अगर कम हो रहा है एक्सक्रीशन इज कॉज ड्यू टू। तो कैल्शियम नॉर्मली इतना होना चाहिए एक्सक्रीशन, अगर उसका एक्सक्रीशन इतना नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट। तो गाइज आप लोग सारे ऑप्शन को देखिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे उसका जो ऑप्शन सारे, जैसे कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपो यानी
डिक्रीज, पैराथायराइड हार्मोन का डिक्रीज हो जाना, उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एज वेल। एंड विटामिन डी आप लोगों को सनलाइट से मिलती है। तो विटामिन डी जो होता है आप लोग जब देखे होंगे कि कैल्शियम जो होता है ना वो नॉर्मली अब्जॉर्प्शन नहीं होता है विदाउट विटामिन डी। सो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में होने के लिए विटामिन डी इज नेसेसरी, ठीक है। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी या फिर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सो गाइस आप लोगों को पता होगा सिम्टम्स क्या होते हैं। सो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड एज सिंड्रोम, ठीक है। तो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जब आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाए अब्जॉर्प्शन का मतलब नहीं हो पाए अपने बॉडी में, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। एंड उसके बाद ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो 4 के 4 ऑप्शन है ना ये पूरा करेक्ट है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से भी होता है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से भी आप लोगों का डिक्रीशन ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, जैसे कि यूरिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूरिक एसिड में आप लोगों को पूछा गया है यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज कितना होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो व्हाट इज द नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन 24 आवर यूरिन सैंपल। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो मेरे को फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, आप लोग मेरे को तुरंत ही आंसर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्यूरिन डाइट दिया है, उसके बाद प्यूरिन फ्री डाइट दिया है, नॉर्मल डाइट दिया है, क्योंकि खाने के बाद भी आप लोगों का जो होता है यूरिक एसिड जो होता है उसका जो आप लोगों को प्रोडक्शन या फिर रिलीज जो होता है ये डिपेंड करता है। तो आप लोग ये पूछोगे कि यूरिक जो हमारे बॉडी से यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड मेनली आप लोगों का जो बर्ड्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीशन में आप लोगों का होता है, उनका जो स्टूल होता है गाइस ये होता है यूरिक एसिड। तो मेनली बर्ड्स का एक्सक्रीशन यूरिक एसिड होता है, लेकिन हमारे बॉडी में से भी यूरिक एसिड जो होता है वो एक्सक्रीशन होता है बट स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट जो होता है ये वेरी करता है हमारे खाने के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डाइट में आप लोगों का 0.4 से 1.0 ग्राम पर 24 आवर यूरिन में आप लोगों का होता है। लेकिन अगर आप लोग प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हो तो आप लोगों का अप टू 2 ग्राम तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इट वेरीज अपॉन योर डाइट, ठीक है। तो गाइस इसका होने के बाद आप लोगों का गाइस ये सोच रहे हो कि ये यूरिक एसिड जो हमारे बॉडी में बनता है ये बनता कैसे है, किससे बनता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करोगे इट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, क्योंकि अमीनो एसिड्स जॉइन होके ही तो प्रोटीन बनते हैं ना। तो वैसे ही ये जो आप लोगों का होते हैं यूरिक एसिड वो किस चीज़ से बनते हैं, कि कौन सा ऐसा चीज़ है हमारे बॉडी में जो ब्रेक डाउन होने पर आप लोगों का यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट। तो जैसे कि ऑप्शन सारे आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइस अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे बॉडी में जैसे कि प्रेजेंट होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स दैट इज कॉल्ड एज डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स दैट इज कॉल्ड एज आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक डाउन होने पर आप लोगों की बॉडी में क्या बनता है, यूरिक एसिड्स, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये भी थोड़ा फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको भी थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको रट लेना है, ठीक है। कि आप लोगों का जो क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम इसका नॉर्मल रेंज कितना कितना होता है उसको आप लोग देख लो थोड़ा, कि जो मतलब ये थोड़ा मैच करना है आप लोगों को। यूरिन का क्लोराइड जो होता है वो कितना होता है, यूरिनरी सोडियम जो होता है, यूरिनरी पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, आप लोग मैच करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि आप लोगों को मैच में दिया गया है ये पूरा एकदम सही सही अपने अपने जगह पर है। यूरिनरी क्लोराइड जो होता है वो 110 से 250 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर में यूरिन में आप लोगों का निकलता है। एज वेल एज यूरिनरी सोडियम का नॉर्मल रेंज होता है आप लोगों का 130 से 200 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर यूरिन। उसके बाद यूरिनरी पोटेशियम जो है वो 40 से 80 मिली इक्विवेलेंट्स पर 24 आवर यूरिन एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो दैट इज द नॉर्मल रेंज गाइस, ये मेरे को आप लोगों को बताना था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज आप लोगों ने सुना होगा एल्बुमिन के बारे में, राइट। एल्बुमिन जैसे कि प्रोटीन, एल्बुमिन इज अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन आवर यूरिन, ठीक है। उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते थे, हीटेड एसिटिक एसिड टेस्ट, उसके बाद आप लोगों का बायूरेट टेस्ट, उसके बाद आप लोगों का सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, हेलर नाइट्रेट टेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो क्वालिटेटिव टेस्ट था हम लोग करते थे फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है एल्बुमिन एक्सक्रीशन इन यूरिन इज इंक्रीज्ड आफ्टर। क्योंकि गाइस आप लोग देख पा रहे हो फिजिकल एक्टिविटी
एज वेल एज आप लोगों का डाइट, ये दोनों आप लोगों का कौन क्या क्या एक्सक्रीशन होते हैं अपने यूरिन में डिपेंड करता है। तो नॉर्मली आप लोग ऐसे यूरिन में कौन सा चेंज अब नॉर्मलिटी आ गया, आप लोग रिपोर्ट लिख के दे दोगे कि मतलब उसका यूरिया ज़्यादा आ रहा है, उसका यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, तो उसके रीनल डिजीज हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता गाइज। तो आप लोगों को क्या करना होता है ना, उसको देखना पड़ता है उसने क्या खाना खाया है, वो मतलब कैसे आ रहा है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या किया है या फिर करता है या फिर नहीं है, या फिर ओबेसिटी उसका ज़्यादा है। तो गाइज ये सारे चीज़ों को ना आप लोगों को पूरा ध्यान रख के ही रिपोर्ट मतलब देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन सारे आप लोग देख पा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, रेस्टिंग या फिर बोथ दोनों आप लोगों का, या फिर नॉन दिया गया है। तो एल्बुमिन एक्सक्रीशन गाइज आप लोगों का कौन से कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है, तो फिजिकल एक्टिविटी के कारण आप लोगों का प्रोटीन हो मेनली जो एल्बुमिन होता है उसका जो एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फॉल्स पॉजिटिव प्रोटीन रिजल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड विथ, आप लोगों का जो प्रोटीन है फॉल्स पॉजिटिव प्रोटीन कब दिखाई देता है। तो ऑप्शन सारे जैसे कि हाईली बफर्ड यूरिन, अल्कलाइन यूरिन, सी में दिया गया है ए एंड बी एंड नॉन। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देखा था हीट एंड एसिटिक एसिड, जहाँ पे आप लोगों को क्या होता है ना, अगर आप लोगों को मतलब नॉर्मली यूरिन इज एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अगर ये अल्कलाइन है तो अंदर में आप लोगों को क्या करना है ना, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालना पड़ता था ताकि वो एसिडिक हो जाए, उसके बाद ही जाके आप लोग हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट कर पाते थे फॉर प्रोटीन एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का हाईली अगर बफर्ड यूरिन है उसको भी आप लोगों को नॉर्मली स्लाइटली एसिडिक करना पड़ता है ताकि आप लोग मतलब प्रोटीन का एग्जामिनेशन अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों का ऑप्शन देखा जाएगा तो फॉल्स पॉजिटिव प्रोटीन किस कंडीशन में आता है, अगर यूरिन अल्कलाइन है या फिर आप लोगों का हाईली बफर्ड यूरिन है, ये दोनों ही कंडीशन में गाइज आप लोगों का क्या हो जाएगा ना, यूरिन का जो प्रोटीन है वो फॉल्स पॉजिटिव प्रोटीन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ प्रोटीन तो ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन गाइज ये फॉल्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन कैल्शियम इज डिटरमिन्ड बाय, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन आप लोग देख चुके हो ऑलरेडी, जैसे कि यूरोबिलिनोजन को कैसे टेस्ट करते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, कीटोन बॉडीज, उसके बाद ब्लड शुगर। तो ऐसे हम लोग को देखने के बाद कैल्शियम को आप लोग कौन सा टेस्ट करके देखते हो, ये जो सारे टर्म्स होंगे ये गाइज नए न्यू टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पे ऐसे नए नए टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर पे रखा है। तो ऑप्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो यूरिन कैल्शियम आप लोग कौन से टेस्ट आप लोग देख पाते हो, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी सारे मेथड्स आप लोग देख रहे हो ना, ये तीनों मेथड से ही आप लोगों का क्या होता है ना, यूरिन का कैल्शियम आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाइल यूजिंग स्ट्रिप इन यूरिन एनालिसिस व्हिच आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। मैं आप लोगों को जैसे कि बता चुकी हूँ, जितने भी सारे टेस्ट हम लोग कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों का कीटोन बॉडीज हो गया, पीएच हो गया, शुगर हो गया, पसल्स हो गया, आरबीसी हो गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ना आजकल, जैसे कि सब लोगों को आज जल्दी से ही रिपोर्ट चाहिए, सभी लोगों को हर जगह पे, तो स्ट्रिप मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। वो जो स्ट्रिप होता है वो 12 पैरामीटर का रहता है, हम लोग पूरा उसको डिप कर लेते हैं यूरिन में, उसके बाद हम लोग कलर मैच करते हैं। आप लोगों का जो मतलब बॉक्स रहता है उसके अंदर में कलर दिया रहता है, आप लोग उसको मैच करके देखते हो, प्लस दोगे, डबल प्लस दोगे, ट्रिपल प्लस दोगे, ठीक है, कलर के हिसाब से आप लोग देखते रहते हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो स्ट्रिप्स मेथड आप लोग डिप करते हो उसमें कौन से स्टेप्स हैं आप लोगों को इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मतलब किसका रिपोर्ट 60 सेकेंड में, किसका रिपोर्ट आप लोगों को 2 मिनट बाद देखना पड़ता है। तो फिर ये इसमें से क्या होता है ना, अबनॉर्मलिटीज दिखाई देते हैं, क्योंकि कलर चेंज के हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेप्स आप लोगों को इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे कि आप लोग ऑप्शन में से देख पा रहे हो, डिपिंग स्ट्रिप in urine completely, blotting the strip, read the result at correct time। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, रीड द रिजल्ट एट द करेक्ट टाइम। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी सारे स्टेप्स मतलब आप लोग ऑप्शन में देख रहे हो, ये सारे जो स्टेप्स होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनिंग यूरिन इन दैट स्ट्रिप मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, पेंटोसूरिया इन नॉर्मल पर्सन्स इज कॉज ड्यू टू वेरी हाई फ्रूट इंटेक, वेरी हाई प्रोटीन इंटेक, वेरी हाई ग्लूकोज इंटेक, या फिर वेरी हाई फैट इंटेक। तो गाइज आप लोग अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो गाइज कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, वेरी हाई फ्रूट इंटेक के वजह से आप लोगों का पेंटोसूरिया होता है। पेंटोसूरिया इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू, उसको देखना है कि फ्रूट इंटेक अगर आप लोग ज़्यादा फ्रूट्स ले रहे हो तो उसके बाद आप लोगों का पेंटोसूरिया दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
यूरिन का कंपोजिशन जो होता है उसको कौन सा चीज़ अफेक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है एबिलिटी ऑफ द किडनी टू सिलेक्टिवली हैंडल द मटेरियल प्रेजेंट इन इट, एज वेल एज ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस आंख बंद करके आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। क्यों? न्यूट्रिशनल स्टेटस, मेटाबॉलिक प्रोसेस का स्टेट, ये सारा चीज़ जो होता है आप लोगों को अफेक्ट करता है। यूरिन का कंपोजिशन क्या आएगा, कितना यूरिन मतलब कितना यूरिया का अमाउंट होगा, कितना यूरिक एसिड का होगा, कितना क्रिएटिनिन का होगा, कितना क्रिएटिनाइन का होगा, ये सारा सब कुछ आप लोगों का डिपेंड करता है ऑन दिस फैक्टर्स, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज। तो ऑलरेडी इसके बारे में तो बता चुकी हूँ। तो अगर ग्लूकोज आप लोगों का यूरिन में ज़्यादा हो रहा है सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी, सी में से आप लोग पता कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, दैट इज अ ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैंने एक स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में देखा था। सो दैट इज प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन यूरिन डिक्रीज द। अगर आप लोगों के यूरिन में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ऐसा कौन सा चीज़ यूरिन का वो डिक्रीज कर देगा? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत जितना भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग लगा सकते हो लगा लीजिए इसको। तो बाइल सॉल्ट अगर आप लोगों के यूरिन में प्रेजेंट होता है सो दैट विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द यूरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद हम लोग चले देखते हैं increased amount of porphyrins and परफोबिलिनोजेन आर सीन इन। कौन सा कंडीशन में आप लोगों का परफायरिन एज वेल एज परफोबिलिनोजेन ये दोनों आप लोगों का इंक्रीज हो जाते हैं, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज परफायरिया। परफायरिया के कंडीशन में आप लोगों का परफायरिन्स एज वेल एज परफोबिलिनोजेन ये दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। गाइज नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल फाउंड इन न्यूट्रल यूरिन। तो आप लोगों ने हम लोगों ने बात कर लिया जैसे कि एसिडिक यूरिन में क्या क्या होता है, अल्कलाइन यूरिन में कौन सा क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में देखा था। तो यहाँ पे पूछा क्या है, अगर आप लोगों का यूरिन न्यूट्रल है, न्यूट्रल पीएच यानी 7 है, तो उसके अंदर में कौन सा क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज। कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, बोथ। तो गाइज इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज द क्रिस्टल प्रेजेंट इन द न्यूट्रल यूरिन, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। येलो रेड ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन। येलो कलर का और रेड कलर का ग्रैन्यूल्स अगर आप लोगों के यूरिन का माइक्रोस्कोपी में देखने को मिलते हैं तो ये क्या होता है, सो दैट इज एमोरफस यूरेट्स विच इज सीन इन एसिडिक यूरिन, ठीक है। तो एमोरफस यूरेट हो जाएगा गाइज इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वही क्रिस्टल के ऊपर है कि एमोरफस यूरेट्स आर फाउंड इन, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, एसिडिक यूरिन होगा, अल्कलाइन यूरिन होगा, न्यूट्रल यूरिन होगा, एज वेल एज नॉन होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एसिडिक यूरिन। वैसे अगर आप लोगों का एमोरफस फॉस्फेट दिया गया है तो आप लोगों को वहाँ पे आंख बंद करके टिक कर लेना है कि दैट इज अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, अमोनियम यूरेट्स आर फाउंड इन। तो ये सारा चीज़ मैंने कहाँ पे बताया हुआ था, क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। तो अल्कलाइन यूरिन में ये सारे ट्रिपल फॉस्फेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के अल्कलाइन यूरिन में, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इन एस्चेरिचिया कोलाई इन्फेक्शन यूरिन इज प्रोड्यूस्ड आज। तो अगर आप लोगों का ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोग इसमें से पता कर सकते हो यूरिन इज एसिडिक इन नेचर। अगर आप लोगों का प्रोटिया से इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोग पता कर सकते हो दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को चैप्टर के टाइम मतलब पढ़ाने के टाइम पे बता चुकी हूँ, ये आप लोगों को पूरा पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड एज। तो गाइज आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, अच्छे से आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को बताई थी यूरिन में आप लोगों का हीमोग्लोबिन भी एक्सक्रीशन होता है, यानी आप लोगों का पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट, और उसके बाद आप लोगों का आरबीसी भी एक्सक्रीशन होता है। ये दोनों कंडीशन का नाम जो होता है वो डिफरेंट होता है। पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम ब्लड पिगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो होता है, अगर आप लोगों का यूरिन में ब्लड दिखाई दे रहा है यानी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमाचूरिया। अगर आप लोगों का आरबीसी का आप लोगों का नहीं दिखाई दे रहा है यूरिन में, लेकिन ब्लड का पिगमेंट हीमोग्लोबिन दिख रहा है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है।
तो गाइज ये सारा जो होता है मैं आप लोगों को बताई थी। तो वो जो मेथड्स यूज टू डिटेक्ट हेमाचूरिया आर, हेमाचूरिया को आप लोग कैसे कौन से मेथड से डिटेक्ट कर सकते हो, बेंजाडिन टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, पेपर स्ट्रिप के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, लेकिन ये जो होता है वोएक टेस्ट, इसके बारे में गाइज हम लोगों ने बात नहीं किया था। इसको आप लोग मतलब याद रख लो, ये भी एक टेस्ट होता है फॉर डिटेक्टिंग ब्लड इन यूरिन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल। सो गाइज हम लोग आके पहुंच गए हैं आज के जो लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास। तो इन व्हिच कंडीशन increased urobilinogen is found due to excessive destruction of RBC। अगर आप लोगों के बॉडी में RBC का डिस्ट्रक्शन एक्सेस हो रहा है और उसके बाद आप लोगों का यूरोबिलिनोजन है वो इंक्रीज हो गया है, सो दैट कंडीशन, कौन सा कंडीशन में गाइज ये होता है आप लोगों का एनएम, आप लोग सोच सकते हो कि हिमोलिसिस हो रहा है RBC का, यानी हिमोलिटिक एनीमिया तो होगा ही, दैट इज कंपलसरी। उसके बाद पर्निशियस एनीमिया एज वेल एज मलेरिया के कंडीशन में, क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम ना, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द आप लोगों का RBC। इसीलिए गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ये दोनों कंडीशन में आप लोगों का क्या होता है ना, एक्सेसिव आप लोगों का RBC का डिस्ट्रक्शन के कारण यूरोबिलिनोजन आप लोगों के बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। तो गाइज वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर लेना। गाइज ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू। तो गाइज आप लोगों को पता होगा इतना इंपॉर्टेंट है यूरिन एनालिसिस, ये जो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया ना तो आप लोगों का पूरा जो यूरिन का एग्जामिनेशन पूरा आप लोगों का दिमाग में कंप्लीट। उसके बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए आई डोंट थिंक कि आप लोगों का मतलब इतना टू मच आप लोगों का हार्डवर्क करना पड़ेगा ऑन दिस टॉपिक। तो ये गाइज आप लोगों को पूरा अगर देख लेते हो तो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है।